अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। अमेरिका ने सूडान में मुजाहिरीन के खिलाफ फौज के पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की मजम्मत की है और वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक की वापसी के अपने मुतालिबे का इआदा किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बहरी जौहरी आलात से मुतालिक मालूमात के तबादले के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के दरमियान एक मुजव्वज़ा मुआहिदे को मंजूरी दे दी है। लीबिया के साहिल से 302 गैर कानूनी तारिकीन वतन को बचा लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तमाम महाजरीन अब लीबिया वापस जा चुके हैं। बरतानिया बीजिंग में 2022 के सरमाई ओलंपिक्स का सिफारती बायकाट कर सकता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका मुल्क हिंदुस्तान को दुनिया की एक आज़ाद और मजबूत मरकज के तौर पर देखता है और इसके साथ कसीर जहती दो तरफा ताउन को आगे बढ़ाना चाहता है। प्रियंका गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है जिसमें उनसे मरकजी वजीर अजय मिश्रा के साथ स्टेज शेयर न करने की अपील की है। वजीर आजम डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए इस वक्त लखनऊ में हैं। तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कई अफराद ने सवाल किया है कि क्या अब दफा 370 को भी बहाल किया जाएगा। जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम में तसादुम के दौरान एक अस्करियत पसंद हलाक हो गया जबकि तसादुम जारी है। मरकज बराए फासिलाती तालीम और ओपन एजुकेशन जामे मिलिया इस्लामिया ने साल 2021-22 में डिप्लोमा सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट ऑनलाइन प्रोग्राम्स में दाखिले का ऐलान किया है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के कौमी सदर मोहम्मद सलमान अहमद ने कहा कि तीनों ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का फैसला मुल्क भर के किसानों और अवाम की जद्दोजहद और कुर्बानियों की जीत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़राई कानून को वापस लेने के ऐलान के एक दिन बाद कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ये भी मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी सरहद पर चीनी फौजियों का कब्जा है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है जिसमें हुकूमत से कहा गया है कि वो किसानों की कम अज़ कम इमदादी कीमत को कानूनी तौर पर पाबंद बनाने के दूसरे मुतालिबे को कबूल कर लेना चाहिए। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में हवा का मेयार इंतहाई खराब जुमरे में रहा। कौमी राजधानी में हवा के मेयार का इंडेक्स 361 रिकॉर्ड किया गया। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से ज़राई क़वानीन की मनसूखी के ऐलान को जमहूरियत की जीत करार देते हुए मुतालबा किया है कि अब वो क़वानीन भी मनसूख किए जाएं जिनसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हुकूक छीने गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के एमएलए रामेश्वर शर्मा को उनके बयान पर चैलेंज किया। सिंह ने कहा कि मैं एक कांग्रेसी हूं, जिसमें ताकत हो तो मेरे घुटने तोड़ दें। नोएडा के किसान रहनुमा परविंदर यादव ने कहा कि वजीर आजम का बयान गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इस बात का खदशा है कि कहीं बाद में ये इंतखाबी जुमला ना निकले। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महकमा स्कूल एजुकेशन में असातिज़ा की भर्ती में 27% और बीसी रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में ओबीसी को 14% रिजर्वेशन देने की हिदायत दी है। औरंगाबाद के रामा इंटरनेशनल होटल में महाराष्ट्र की तरक्की और मुसलमानों की हालत एहसार पर एक रोजा सेमिनार मुनक्कद किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ को सफाई का अवार्ड पेश किया जो मुल्क की साफ सुथरी रियासतों के जुमरे में सर-ए-फहरिस्त आई है। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहकर एक बार फिर तनाज़े में घिर गए हैं। तजुर्बेकार हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में शिकस्त के साथ इंडोनेशिया मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल और कप्तान रोहित शर्मा की शानदार निस्फ सेंचुरियों और उनके बदौलत हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 7 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान AB डी विलियर्स ने तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान का अपने ट्विटर अकाउंट पर किया है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट विराट कोहली ने ट्वीट करके डिविलियर्स को खुसूसी पैगाम जारी किया और कहा कि वो अपने फैसले से बहुत अफसुर्दा है। दाड़ सिंह का शुमार हिंदुस्तानी पहलवान और एक अदाकार के तौर पर किया जाता है। उनकी पैदाइश 19 नवंबर 1928 में पंजाब के एक जॉर्ज सिख कुनबे में हुई थी। बॉलीवुड सिनेमा में 1973 में फिल्म बॉबी से फिल्मी सफर का आगाज करने वाली अदाकारा डिम्पल कबाड़िया अजमेर शरीफ दरगाह पर हाजिरी देने पहुंची, जहां उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर चढ़ाई और जिंदगी में खुशियों की दुआ की है। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए। खुद